Hi everyone, and in this video I'm going to solve question number 4 from exercise 8.2 chapter 8 quadrilateral class 9 maths का। क्वेश्चन गाइज 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ABCD एक हमारा ट्रेपेजन दे रखा है इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC। जो AB है वो पैरेलल है DC के एंड BD इज़ अ डायगोनल। BD एक हमारा डायगोनल है ट्रेपेजम में एंड E इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AD। जो E है वो मिड पॉइंट है AD का एंड a लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ E। तो एक लाइन ड्रॉ की जाती है E पॉइंट से होते हुए जो पैरेलल है AB के, यानी कि जो ये EF है ये पैरेलल है AB के एंड इंटरसेक्ट कर रही है BC पे एट पॉइंट F। तो यहाँ जो ये लाइन है EF ये मिड बाइसेक्ट कर रही है किस पे, BC को भी बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें शो करना है कि जो ये F पॉइंट है ये मिड पॉइंट है BC का। तो यानी कि हमें शो करना है कि जो ये EF है ये बाइसेक्ट कर रहा है BC को। बाइसेक्ट यानी कि मिड पॉइंट बना रहा है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरम 8.9। मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी। इससे पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करी थी। उसका मतलब उसमें क्या था कि अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। लेकिन ये जो वाली थ्योरम है ये 8.9 है, इसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन है ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पास होते हुए गुजरती है, ठीक है, एंड वो पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड के, ठीक है, तो वो जो ये लाइन है ये बाइसेक्ट करेगी ट्रायंगल की तीसरी साइड को। यानी कि ये बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम की तरह ही है। थोड़ा यहाँ से हमने क्या करा है कि ये दो साइड ले रहे थे ये वाली मिड पॉइंट वाली, इसकी जगह हमने क्या करा कि एक ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया और उससे बताया है कि अगर कोई ट्रायंगल की मिड पॉइंट से कोई लाइन गुजरती है और अगर वो पैरेलल होती है किसी साइड के दूसरी साइड के, तो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरेगी या बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो यही मतलब इसका कि ये है, यही है मतलब दोनों मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब। जो ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें हमने दो मिड पॉइंट ले रहे थे मिड पॉइंट थ्योरम में, यहाँ हम एक मिड पॉइंट लेंगे और एक साइड लेंगे पैरेलल वाली साइड, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है इसमें। तो यानी कि हम यूज़ करेंगे इसमें 8.9 थ्योरम, यानी कि अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से होकर गुजरती है ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है और वो पैरेलल भी है किसी दूसरी साइड के ट्रायंगल की दूसरी साइड के, तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मिड पॉइंट क्रिएट करेगी इंटरसेक्ट करके, ठीक है, बाइसेक्ट करेगी। तो यानी कि हम लगा सकते हैं ये ट्रायंगल जो हमारा दे रखा है हम लिखेंगे, तो क्यों ये वाली थ्योरम यूज़ करने वाले हैं 8.9, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि है क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि जो ई एफ है वो पैरेलल है हमारे ए बी के एंड जो ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ए इज मिड पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। तो जो ये थ्योरम है 8.9 के हिसाब से अगर कोई लाइन मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, ए डी के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, क्योंकि देखो ई एफ लाइन है ये ए डी के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है और वो पैरेलल भी है ट्रायंगल की एक साइड के, तो जो तीसरी साइड होगी उसको वो बाइसेक्ट करेगी इस थ्योरम के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं, तो देयरफॉर तो जो ये जी होगा इसको हम जी नाम दे देते हैं जी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी या डी बी, जो भी कह नाम दे दो। और आप इसमें दे सकते हैं कि थ्योरम 8.9, ठीक है, रेफरेंस दे सकते हैं। तो अगर ये चीज़ हो जाती है हमारी, तो अगर हम ट्रायंगल लेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कौन सा, अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है, एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है
कि ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल है डी सी के, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो डी सी है वो पैरेलल होगा ई एफ के, यानी कि हम कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। देखो यहाँ समझा देता हूँ मैं, अगर ई एफ जो पैरेलल है हमारे ए बी के एंड ए बी पैरेलल है हमारे डी सी के, तो यानी कि ई एफ पैरेलल होगा हमारा डी सी के, है ना, ये तो ऑब्वियस बात है ना। तो यानी कि तो आप क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अब बी सी डी में हमारा हमने क्या देखा, अभी हमने ऊपर देखा कि ई एफ पैरेलल है हमारे डी सी के, तो हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल है हमारे डी सी के, एंड जो जी है, ये ट्रायंगल लिया हमने, कौन सा लिया, बी सी डी। इसमें ये सेम थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा जो जी है वो क्या है, जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी या डी बी। ठीक है, तो अगेन वही इस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है ट्रायंगल बी सी डी की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक है, ऐसे गुजर रही है, ये मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, और वो पैरेलल भी है हमारी एक ट्रायंगल की एक साइड की। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ई एफ है ये बाइसेक्ट करेगी हमारी ट्रायंगल की तीसरी साइड को, थ्योरम 8.9 के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर by theorem 8.9 जो f है वो मिड पॉइंट क्या है किसका, BC का हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, छोटा था, तो यहाँ आपको समझना है कि मैं ये थ्योरम क्या कह रही है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम में हमारी 2 मिड पॉइंट ले रहे थे, और इस वाली थ्योरम में हम 1 मिड पॉइंट लेंगे और पैरेलल लाइन ले लेंगे। ठीक है, और जिससे कि तीसरी साइड जो होगी, जो तीसरी पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट हमें दिखाना होगा तीसरी साइड का, ट्रायंगल की तीसरी साइड के। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट गाइस, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो टिल देन।